बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शोहर हो, आपका भाई हो या आपका बेटा हो, जब रात को सो जाए तो अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक पढ़कर उस पर फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह सुबह उठकर वो इतना रिस्क लेकर आएगा, इतनी दौलत लेकर आएगा कि आप हर रोज अपने भाई या शोहर या बेटे पर ये वजीफा पढ़ा करेंगी। मेरी वो तमाम बहनें, मेरी माएँ जो अपने घर में मौजूद अपने बेटे की वजह से परेशान हैं, अपने शोहर की वजह से परेशान हैं या अपने भाई की वजह से परेशान हैं, वो तमाम ख्वातीन आज का ये वजीफा जरूर कर लें। इंशाअल्लाह वो मेरा मालिक, वो मेरा परवरदिगार आपके घर में इतना रिस्क अता फरमा देगा, इतनी दौलत अता फरमा देगा कि जितनी भी मेरी बहनें, मेरे माएँ, मेरी बेटियां ये कहती हैं कि हमारे घर में रिस्क नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, घर में हमारे आदमी फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, अगर मिलता भी है तो आगे से इनकार हो जाता है। इस तरह की जितनी भी वजूहात हैं इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएंगी। जिन खवातीन को मैं ये अमल बताने जा रहा हूँ वो इसको रात के वक्त जरूर कर लिया करें, और जो मेरे भाई, मेरे दोस्त ये वजीफा करना चाहते हैं वो भी रात को कर सकते हैं, लेकिन वो खुद करके फिर सोएं। और जो खवातीन हैं वो अपने भाई, बेटे या शोहर पर ये वजीफा पढ़कर उन पर रात को फूंक मार दिया करें। आप खुद देखेंगी कि आपका वो भाई हो या बेटा हो या शोहर हो, आपके घर को रिज्क से, दौलत से भर देगा, क्योंकि वही मेरा मालिक, वही मेरा परवरदिगार सबकी झोलियां भरने वाला है। बहुत से लोग तनकीद करते हैं, बहुत से लोग बातें सुनाते हैं कि आपने लोगों को किस तरफ लगाया हुआ है, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इन वज़ाइफ में, इन अमाल में अल्लाह के इसम मुबारक बताता हूँ, कुरान पाक की आयात बताता हूँ, जिनको पढ़कर आपको सवाब ही मिलता है, आपको फायदा ही होता है, आपके रिस्क में, दौलत में इजाफा ही होता है। ना कि मैं लोगों को कोई गाने सुनाता हूँ या कोई उस तरह की बातें सुनाता हूँ कि जिनसे लोगों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मेरी उन लोगों से माजरत है जो लोग तनकीद करते हैं, छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बातें करने से बाज नहीं आते। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रिस्क और दौलत सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह के ही इख्तियार में है। वो जिसे चाहे ज्यादा अता फरमा दे और जिसे चाहे कम अता फरमा दे, वो सब उसी के इख्तियार में है। लेकिन कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं, अमाल होते हैं, जिनसे अल्लाह पाक इंसान के गुनाहों को माफ फरमा कर उसके रिस्क में बरकत और तरक्की अता फरमा देते हैं। इसी तरह के वज़ाइफ में आप लोगों के साथ लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो आज का जो मैं वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, वो वजीफा कुछ इस तरह से है कि रात को आप लोगों ने, खासकर ख्वातीन जो इस बात की शिकायत करती हैं, इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनका भाई या उनका बेटा या उनका शोहर घर में फारिग रहता है, कोई काम नहीं मिल रहा, वो क्या करें कि रात को जब आपका शोहर, भाई या बेटा सो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 20 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, 20 मरतबा या अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाकु पढ़ें, उसके बाद 10 मरतबा सूरह फलक पढ़ लें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। इस वजीफे में अब क्या है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। या अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाकु, ये अल्लाह पाक के इसम मुबारक हैं जिनकी बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा अता फरमाता है। उसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है। इसको पढ़ने से जिस भी इंसान का कारोबार बंद हो गया हो, रोजगार बंद हो गया हो, घर में फारिग रहता हो या बदनजरी का शिकार हो गया हो, क्योंकि आज के दौर में नजर बद बहुत ही बुरी चीज है, वो भी इंसान को खा जाती है। इसलिए ये 3 आप लोगों ने अमाल है, इनको पढ़कर अपने शोहर पर फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार आपके घर की परेशानी को खत्म कर देगा। अगले दिन आपका बेटा, भाई या शोहर जो भी होगा, जिस पर भी आप ये अमल करेंगे, अगले दिन ही वो घर में रिस्क और दौलत लेकर आ जाएगा। जो मेरे भाई खुद ये वजीफा करना चाहते हैं वो खुद भी कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं करना चाहते तो अपने घर में अपनी बेटी को बता दें, अपनी वालिदा को बता दें, अपनी बीवी को बता दें कि वो ये वजीफा पढ़कर मुझ पर फूंक मार दिया करे। आप यकीन नहीं करेंगे, घर में इतना रिस्क आएगा, इतनी दौलत आएगी
کہ آپ کہیں گے کہ کاش زندگی میں یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔